ओके क्लास 3 क्लास हम जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, पेज 168, ठीक है, विच इज़ अबाउट क्वार्टर पास इन क्वार्टर टू। ठीक है बेटा, मैंने आपको क्वार्टर पास और क्वार्टर टू का कॉन्सेप्ट पहले भी दिया था कि क्वार्टर पास क्या होता है और क्वार्टर टू क्या होता है। ठीक है, अब आपके पास दोनों वॉच जो हैं, दोनों जो क्लॉक हैं उन पे 11 o'clock की जो है वो आप देख सकते हैं कि एक भी जो है वो हमारे पास स्मॉल वाली जो हैंड है वो 11 पे है और दूसरा भी 11 के करीब करीब ही है। ठीक है, तो क्वार्टर पास 11 का मतलब होता है कि 11:15 हो गए। ठीक है, यानी कि 11 o'clock के बाद 15 मिनट्स और गुजर गए। जब 11 होने के बाद 15 मिनट्स और गुजर जाएंगे तो इसका मतलब है क्वार्टर पास 11। ठीक है, और अगर 11 बजने में 15 मिनट्स रह जाएंगे, यानी कि अभी 11 होने वाले हैं, उसमें 15 मिनट्स बाकी हैं, तो उस टाइम हम क्वार्टर टू लगाते हैं। ठीक है, तो क्वार्टर टू 11 मीन कि 11 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, और क्वार्टर पास 11 मीन्स कि 11:15 हो चुके हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आपके पास है मिनट बिफोर द ऑर्ड्स और मिनट आफ्टर द ऑर्ड्स। ठीक है, मिनट बिफोर द ऑर्ड्स में आपको जो है वो क्लॉक दिखाई हुई है। ठीक है, और वो टाइम रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए आपके पास हेयर द मिनट हैंड इज़ पॉइंटिंग टू 7। यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो 7 की तरफ है। ठीक है, मिनट हैंड जो है ये वाली है आपके पास। ठीक है, वो 7 पे आ गई है आपके पास। ठीक है, और जो आपके पास दूसरी है, ठीक है, वो आपके पास है 1 और 2 के सेंटर में आ रही है। ठीक है, सेंटर में क्यों है, पूरे 1 पे क्यों नहीं है, क्योंकि 1 o'clock टाइम नहीं हो रहा। ठीक है, सेंटर में इसलिए है क्योंकि वो 30 मिनट्स तो क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, 35 पे पहुंच गई है। तो यहाँ पे आपके पास मिनट हैंड जो है वो 7 पे है। इसका मतलब है कि आपके पास 35 मिनट्स हो गए। ठीक है, 7 का मतलब ये है कि आपके पास 35 मिनट्स हो गए हैं। तो हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 5 35। 5 से क्यों करवाया, क्योंकि एक जो ड्यूरेशन आ रही है यहाँ से यहाँ तक की, उसमें 5 नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ से 6 से भी 7 देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये 5 नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो 5 7 आपके पास आ गया 35। अब 60 जो हमारे पास टोटल मिनट्स हैं उसमें से जब माइनस करेंगे 35 तो रिमेनिंग्स कितने मिनट रह गए, 25 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि टाइम अभी 1 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, यहाँ पे 35 मिनट, 1:35 हो रहे हैं। ठीक है, और रिमेनिंग कितने मिनट्स आपके पास बच गए हैं, तो रिमेनिंग आपके पास 25 मिनट्स रह गए हैं 2 बजने में। ठीक है, नेक्स्ट भी इसी तरह से है आपके पास। यहाँ पे मिनट हैंड जो है वो आपके पास 2 पे है। ठीक है, आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि जो मिनट हैंड है वो 2 पे है। ठीक है, और यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है आपके पास 6:10। ठीक है, इट्स मीन यहाँ पे 50 मिनट्स रह गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे, यानी कि 2 होने में यहाँ पर कितने मिनट्स बाकी बच गए हैं, 50 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपको टाइम शो किया हुआ है। ठीक है, 6:10 है, सॉरी 7 होने में 50 मिनट्स रह गए हैं। टाइम जो आपके पास आ रहा है वो 6:10 है। ठीक है, टाइम आपके पास 6:10 है और बाकी आपके पास जो है वो कितने मिनट्स रह गए हैं, यहाँ से आगे सारे 50 मिनट्स रह गए हैं 7 o'clock होने में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास पेज 169। पेज 169 पे आप देखिए कि आपके पास जो है वो क्लॉक्स दिखाई हुई हैं और आपने बताना है कि क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 5 मिनट पास 7, यानी कि 7:05 हो गए। 7 पूरे थे और उससे आगे 5 मिनट हो गए हैं, तो उसको हम 5 मिनट पास 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वार्टर पास 9। क्वार्टर पास आएगा तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर क्वार्टर पास आ जाता है इसका मतलब 9:15 हो गए। 9 पूरे हो गए हैं और 15 मिनट्स भी ऊपर हो गए, यानी 9:15 हो गए हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है 10 मिनट टू 3, यानी कि 10 मिनट रह गए हैं 3 होने में। 10 मिनट अभी बाकी हैं, 10 मिनट्स अभी बच गए हैं 3 होने में, यानी कि टाइम फिर क्या हो जाएगा, 2:50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वार्टर टू 7। क्वार्टर टू आ गया, इसका मतलब 7 बजने में कितने मिनट रह गए हैं, 15 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, 6:45, राइट। नेक्स्ट है कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। अब आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होती हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अगर 2 दिन होंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, 2 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 4 डेज़ होंगे तो 4 को 24 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 10 डेज़ होंगे तो 10 को 24 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। और अगर 12 डेज़ हैं तो 12 को 24 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो आपके पास आवर्स आ जाएंगे। ठीक है,
इसी तरह से आपने आज जो है वो इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ठीक है, आपको इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं कि इसमें आपको क्या बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट भी आप देखिए कन्वर्जन्स ऑफ आवर्स एंड मिनट्स, हमने आवर्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे पास एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। ये मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तभी बताया था कि 1 आवर्स में हमारे पास जो है वो कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो 1 आवर्स में आपके पास 60 मिनट्स हो गए। वी कैन कन्वर्ट आवर्स टू मिनट बाय मल्टीप्लाइंग बाय 60। अब हम आवर्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करवा के, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 आवर्स है तो उसमें 60 मिनट ही, अगर आपके पास 2 आवर्स हो जाएंगे तो फिर आपके पास कितने मिनट हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास 5 आवर्स हैं फिर आपके पास कितने मिनट्स हो जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे तो आपके पास जो है वो मिनट्स में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि 2 आवर्स 15 मिनट्स हैं, ठीक है। तो 2 आवर्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 60। 2 जो है ये आपको दिया हुआ है क्योंकि आपने 2 आवर्स के लिए निकालना है ना, और 60 मिनट्स क्योंकि 1 आवर्स में 60 होते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 15 मिनट्स, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120 हो गया, प्लस 15 आपके पास 135 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स। तो 4 आवर्स के लिए हम 4 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि 1 आवर्स में 60 मिनट्स हैं, ठीक है। तो 4 में निकालना है तो 4 को 60 से करवाएंगे तो 240 आ जाएगा, प्लस 45 आ जाएगा, 240 प्लस 45 इट्स मीन 285 मिनट्स जो हैं वो आपके पास होते हैं, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करें, ठीक है। आपने इन कॉन्सेप्ट्स को सही तरह से क्लियर करना है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप, क्वार्टर टू क्वार्टर पास क्या होता है, ठीक है। इन सब के कॉन्सेप्ट्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि कल जब हम एक्सरसाइज करें तो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो आप आसानी से एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स।